हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस वक्त करंट में आप दोनों की लाइफ की सिचुएशन क्या है, आप दोनों की लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। और सबसे पहले हम आपके एनर्जीज चेक करेंगे। अगर आपकी एनर्जीज रेजोनेट हो जाती है तो आपके पर्सन की एनर्जीज भी रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाएगी। और आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके एनर्जीज चेक करेंगे। एकदम हैप्पी रहना है आपको, कार्ड्स की शफलिंग को भी देखना होता है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरी यूनिवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, इस वक्त मेरी यूनिवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लव लाइफ, फैमिली, बिजनेस, करियर, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स। ओके, आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि के हो सकते हो। नंबर 19, 25, 9, 1 आपका बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। तो इस वक्त अगर आपकी लाइफ की बात करूं तो आपका करियर मुझे इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा सैड हो सकता है कि आप एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है। इच्छा तो बहुत है, दिल से काम कर कर एफर्ट्स लगाकर पैसा कमाना है, लेकिन आपके अंदर जो कि एक अकेलापन है जो आपको बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। आप दिल से काम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन पैसे का आपको अट्रैक्शन बहुत है, सक्सेसफुल होने की इच्छा बहुत है, ठीक है। करंट में आपका बिजनेस, करियर, जॉब जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, मुझे इस वक्त अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपके फैमिली की बात करूँ तो फैमिली में सब कुछ अच्छा है, ठीक है। सब आपको अच्छे से समझते हैं, आपसे सब प्यार करते हैं, कोई आपसे नाराज नहीं है। ऊपर से उन लोगों को आपका दुख देखा नहीं जाता। अगर आप सैड एनर्जीज में रहते हो, वो लोग कंफ्यूज है आपको देखकर कि वो आपके साथ तो एकदम अच्छे से बिहेवियर करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप इतने नाराज क्यों रहते हो सकता है कि आप ही की तरफ से उनके ऊपर जैसे कि गुस्सा करना, चिल्लाना, ये सब कुछ चल रहा है और वो लोग आपको कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है, क्योंकि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से उनको नेगेटिव एनर्जीज दी जा रही है, ठीक है। और उसका मेन रीजन है कि आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जीज है और जो कि उदासीनता है, बहुत ज्यादा उदास रहने लगे हो आप, और जिसका मेन रीजन है आपकी लव लाइफ, ठीक है। आप अपने करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि दिल से टूटे हुए हो, और दिल से टूटे हुए होने की वजह से आप अपना स्ट्रेस जो है अपने घर वालों पे, आपके ऑफिस में जो आपके कलीग्स है उनके ऊपर निकालते रहते हो, ठीक है। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड यही शो करता है कि आपकी लव लाइफ में आपको पिछले 7-8 महीनों से बहुत ज्यादा वेटिंग एनर्जीज में डाला गया है। कुछ लोग यहाँ पे 2-3 सालों से इंतजार कर रहे हैं आपके पर्सन के वापस आने का, लेकिन आपके पर्सन नहीं आ रहे हैं और आप इंतजार कर रहे हो कि कब आपके साथ जस्टिस होगा, कब आपके साथ जो कि सब कुछ सही होगा, कब आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। आप कंफ्यूज हो और आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरा पर्सन अब मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा, शायद अब उसके पास ऑप्शन है, वो वहीं पे खुश है, अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। और ऐसे थॉट्स जो कि आपके माइंड में चलते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ती है। अगर पॉजिटिव्स की बात करूं तो भले आपके अंदर उदासीनता है, लेकिन आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने में कम नहीं कर रहे हो, ठीक है। कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, बहुत ज्यादा रोना आता है, हो सकता है कि आप रात को रोते भी हो, लेकिन जैसे ही दिन होता है आप अपने देखिए 100% एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर देते हो अपने फाइनेंसेस के लिए, जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। आपको पता है कि आपको करना क्या है, आपने अपनी वैल्यू को जान लिया है। भले आप सेल्फ लव भी करने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, आप ट्राई बहुत कर रहे हो, बस आपसे हो नहीं पा रहा, ठीक है। लेकिन आपको अब ये पता चल चुका है कि जिस पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं है, जो पर्सन आपकी जिंदगी से जा चुका है, उसके लिए अपने हाल खराब करने की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए खुद की जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत हद तक ये मान चुके हो, ठीक है। आपने अपने आप के ऊपर वर्क करना सीख लिया है, खुद के ऊपर जो कि फोकस कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करंट में हो रही है। और साथ ही साथ जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया है कि कोई नहीं, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बहुत जल्दी खुद हील भी हो जाऊंगी और मेरा करियर भी मैं अच्छा करूंगी, ठीक है। आप करंट में सिर्फ सक्सेसफुल होने के बारे में सोच रहे हो और अब आपका कहीं पर भी ध्यान नहीं है, ठीक है, क्योंकि थक चुके हो इंतजार करके, सबको अनकंडीशनल लव देकर आप थक चुके हो, ठीक है।
अब आपका माइंडसेट सिर्फ इतना ही है कि आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, और जो कि अनकंडीशनल लव आप दोगे, लेकिन आप अब किसी रिश्ते में फंसोगे नहीं जो कि आपको जो कि शादी के प्रोमिस करके छोड़ जाएगा। ऐसे किसी भी रिश्ते में अब आप फंसना नहीं चाहते, ठीक है। अगर आप अनमैरिड पर्सन हो, आप अपने मम्मी पापा के मर्जी से शादी करोगे और आप अपने करियर पर ही फोकस करोगे। इतना है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद अब जिंदगी में आप कभी वैसा प्यार किसी और से नहीं कर पाओगे जैसे आपने अपने पर्सन से किया था, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव्स में है कि आप अपनी जिंदगी में अब जो कि ग्रोथ के नजरिए से अपनी जिंदगी को ले चुके हो, ठीक है। अगर नेगेटिव्स की बात करूं तो नेगेटिव्स में यही है कि आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपनी फैमिली की केयर कर रहे हो, भले उनके ऊपर गुस्सा करते हो, थोड़े से नाराजगी उनके ऊपर जताते हो, लेकिन आपको अपनी फैमिली का ध्यान बहुत ज्यादा है और अपनी फैमिली के लिए आप जो कि अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचते हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अभी बहुत ज्यादा काम कर रहे हो क्योंकि आपको आपके पर्सन की जो बार बार याद आती है वो ना आए, ठीक है। फिर भी बैक ऑफ द माइंड आपके पर्सन आपके चलते रहते हैं। आप अपनी फैमिली की तरफ ध्यान बहुत ज्यादा दे रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आप अपने लव लाइफ में आपके पर्सन की जिंदगी में भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो कि उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, ठीक है। मतलब आप एक किंग टाइप की पर्सनैलिटी हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज भी है कि आप खुद सब कुछ कर सकते हो, अपने जिंदगी के किंग बन सकते हो। या आपको पता होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होगा तो मेरी जिंदगी का क्या होगा, अगर मेरी फैमिली मेरी लाइफ में नहीं रहेगी तो मेरी जिंदगी का क्या होगा, और आप जो कि अपनी इमोशंस को उनके ऊपर डिपेंड रखते हो। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। नेगेटिव्स में आया है कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के ऊपर, और आपको लगता है कि मतलब अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं होगी ना तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, आपको ऐसा लगता है, जो कि नेगेटिव्स है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप डिसाइड करो तो आपकी लाइफ आप खुद चेंज कर सकते हो, इतना भरोसा आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। यस, आप अपनी दुनिया खुद बना सकते हो, आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ है। आपको ये अपने आप को विश्वास दिलाने की जरूरत है, ना कि अपनी खुशियां किसी और के ऊपर डिपेंड रखने की, ठीक है। तो ये नेगेटिव्स में आया है, तो किसी और की जिंदगी के ऊपर ध्यान मत दो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप के ऊपर ध्यान देना है। और किसी के आने से या जाने से लाइफ अगर बदलती भी है ना, लेकिन अगर किसी पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं है तो उसका इंतजार करने में सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। यस, आप ग्रोथ की तरफ फोकस करो, अपने फैमिली से प्यार करो और खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ठीक है। अपनी खुशियों को किसी और के ऊपर डिपेंड मत रखो। या आपके लाइफ की करंट सिचुएशन है, तो अगर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हुई है, अब हम चेक करते हैं आपके पर्सन की लाइफ में करंट में क्या चल रहा है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ की सिचुएशन आपसे रेजोनेट हुई है तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये एनर्जीज जिनसे भी रेजोनेट हुई है, आपको पता है कि कलेक्टिव की एनर्जीज है, तो जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट सबके लिए रेजोनेट हो, ठीक है। लेकिन जिनसे रेजोनेट हुआ है, जिनको फील हुआ, एटलीस्ट 80% रीडिंग उनसे रेजोनेट हुई है, उन लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स उनसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनसे एनर्जीज रेजोनेट हुई है, उनके पार्टनर की लाइफ में करंट में क्या चल रहा है, उनके पार्टनर की लाइफ में करंट में क्या चल रहा है, उनके पार्टनर की लाइफ में करंट में क्या चल रहा है, उनके पार्टनर की लाइफ में करंट में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर की लव लाइफ, करंट में बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। और झगड़े का मेन रीजन है आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और से शादी करी है, ठीक है। आपके पर्सन की लव लाइफ जो कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, जिस वजह से कि आप दोनों एक दूसरे से झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपके पर्सन आपको ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है, और ना ही वो कभी कुछ गलत करना चाहते थे। अगर इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन भी किया था तो इनकी गलती नहीं थी, उनके घर वालों ने उनको बहुत प्रेशराइज किया था। आपको ऐसे कुछ रीजन आपके पर्सन दे रहे हैं, लेकिन अब आप आपके पर्सन के ऊपर यकीन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। इस वजह से आपके पर्सन, मतलब इनके करंट में लव लाइफ तो मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रही है, ठीक है। सेम है, या तो बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे हैं, या तो आप दोनों ने एक दूसरे को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया है, ऐसे बता दिया है कि आज के बाद हम दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं, अब हम कभी बात नहीं करेंगे, और ना ही आप दोनों को इंटरेस्ट है रिश्ते में आगे बढ़ने में। आपने ऐसा बता दिया एक दूसरे को, ठीक है। फैमिली की बात करूं करंट में, तो फैमिली में सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है कोई शादी फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, ये सबको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन पेंटाकल्स के एनर्जीज अगर आपने नोटिस किया होगा, आपके साइड से भी यही आया था, ठीक है। आपके लिए भी टू ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड ही आया था, और आपके पर्सन के लिए भी टू ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड ही आया है। सेम एनर्जीज है, जैसे कि आपके घर वाले आपको अच्छे से
ट्रीट कर रहे हैं, अच्छे से प्यार दे रहे हैं। ऐसे आपके पार्टनर के साइड से भी वही है कि उनके भी फैमिली वाले उनके साथ अच्छे से बिहेवियर कर रहे हैं। इवन वो लोग उनसे कभी गलत सलत बातें भी नहीं करते, ठीक है। आपके पर्सन को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपके पर्सन कंफ्यूज है अपने घर वालों को लेकर। इनको जो कि अपने घर वालों के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं है, इनकी लव लाइफ जो डिस्टर्ब चल रही है उसके लिए वो अपने घर वालों को ब्लेम करते हैं और ये कंफ्यूज है कि ये पता नहीं क्यों मुझे प्यार दिखा रहे हैं। अगर इतना ही प्यार था तो जो कि मेरे प्यार को स्वीकार करते, मुझे मेरे प्यार को अपनाते, मुझे खुश रहने का हक होता, लेकिन मुझे तो खुश रहने का कोई हक नहीं है, तो क्या फायदा है ऐसे प्यार का। तो आप लोग मुझे कितना भी प्यार दिखाओ, अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो घर वाले तो इनको अच्छे से प्यार दे रहे, लेकिन आपके पर्सन मुझे उनको अच्छे से प्यार देते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। अगर इनके करियर की बात करूं, आपके पर्सन के करियर में हैंगमैन है। सेम आप भी नेगेटिव एनर्जीज में ही थे और आपके पर्सन के करंट में बहुत झगड़े चल रहे हैं करियर में, जो भी, ठीक है। बिजनेस, जॉब, अगर ये पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, कुछ अच्छे से नहीं हो रहा है इनका। और अगर ये बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे हैं इनके बिजनेस में, अपने पार्टनर के साथ हो सकता है, या तो कुछ लोग कस्टमर्स हो सकते हैं, किसी से तो भी इनके करंट में झगड़े चल रहे हैं। ये लॉसेस को बहुत ज्यादा झेल रहे हैं। और अगर ये जॉब भी करते हैं तो जॉब में भी अपने कलीग्स के साथ, अपने इनके सीनियर्स इनके ऊपर चिल्ला रहे हैं, इनके कलीग्स के साथ झगड़े हो रहे हैं, या तो इनके जूनियर के साथ बहुत ज्यादा मनमुटाव हो रहे हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़ों वाली एनर्जी जिसकी वजह से आपके पर्सन का दिल वहां पे नहीं लग रहा है और जैसे कि वहां से निकल जाने का दिल करता है, ठीक है। ऐसे लड़ाई झगड़ों से परेशान है तो इससे अच्छा है कि जॉब ही छोड़ दूं या तो बिजनेस ही बंद कर दूं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दूं। इनके माइंड में ऐसा कुछ आ रहा है। और हैंग में आने, डिसीजन लेने को लेकर कंफ्यूज है कि मैं डिसीजन लूं कि नहीं लूं, ठीक है। डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, जैसे कि देखता हूँ कुछ टाइम तक कब तक सही हो सकता है, इस तरह से आपके पर्सन का वेट एंड वॉच चल रहा है, ठीक है। तो इन करियर में भी करंट में मुझे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 5, 2, 6, 7, 8, 4 आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है। अगर पॉजिटिव्स की बात करूं, इनकी लाइफ में पॉजिटिव्स की बात करूं तो क्या है इस वक्त अच्छा। यस, ये हीरोपन है यहाँ पे, ये अपने रिश्तों को अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहे हैं और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला, ये कंफ्यूज है अपने घर वालों के प्यार को लेकर, लेकिन ये अपने घर वालों को कभी नाराज नहीं कर सकते, ठीक है। इवन ये सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जो भी हो, इनका पड़ोसी हो, इनका कोई रिश्तेदार हो, या तो इनके घर वाले हो, या हर किसी के साथ अच्छे से अपना रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं। और उनको हमेशा अपनी तरफ से, मतलब कि इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ऐसा बिहेवियर करने की कोशिश बहुत करते हैं। हालांकि उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि इनका स्ट्रेस लेवल करंट में बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। लेकिन इनकी तरफ से कोशिश 100% हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव बात है, ठीक है। अगर इनके लाइफ के नेगेटिव्स की बात करूं, और इनके इनके डिसीजन ज्यादातर ना हमेशा 100 में से 90 डिसीजंस इस पर्सन के हमेशा राइट होते हैं। तो इनको अपने डिसीजंस के ऊपर जो कि हमेशा गर्व रहता है कि ये कभी भी गलत कोई डिसीजन नहीं लेते, ठीक है। तो भले करंट पे नेगेटिविटी में भी है ना, फिर भी इनको लगता है कि शायद उन्होंने जो डिसीजन लिया था कभी पास्ट में, वही डिसीजन करंट में इनके ऊपर, जो कि अभी इस वक्त करंट एनर्जीज में इनके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह भी ये खुद है, ये कभी भी ना किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते अपने गलतियों के लिए, ठीक है। अपनी गलती है तो ये गलती आसानी से मान भी लेते हैं और अपनी गलती को सुधारने के लिए वो एफर्ट्स भी लगाते हैं, इस तरह से है। तो ये पॉजिटिव्स में आया है। अगर नेगेटिव्स की बात करूं तो इस वक्त इनकी लाइफ में नेगेटिव क्या है, इस वक्त इनकी लाइफ में नेगेटिव क्या है, इस वक्त इनकी लाइफ में नेगेटिव क्या है। यस, यहाँ पे नेगेटिव्स में है कि ये करंट में इतना अपने काम पर फोकस्ड है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं किसी से भी इनका, जो कि मतलब बार बार छोटी छोटी बातों से भी इनके झगड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन पीछे नहीं हटते, ठीक है। ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी जिंदगी में, जो कि प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करने में, ठीक है। बहुत ज्यादा ड्रीम्स है इस पर्सन के, जिस ड्रीम्स को ये पर्सन जैसे कि सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, और जो कि जिन ड्रीम्स को ये पर्सन कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत
बहुत पैसा कमा लिया है, करंट में इनकी लाइफ में कोई पैसों की कमी नहीं है, ठीक है, सब कुछ इस पर्सन ने पा लिया है, अभी भी वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से इस पर्सन ने अपनी हेल्थ इस पर्सन ने कंप्लीट खराब कर दी है, ठीक है। और उसका मेन रीजन है कि इनकी लव लाइफ डिस्टर्ब है, ये इमोशनल है आपके लिए, अपने प्यार के लिए, इनकी लाइफ में प्यार की कमी है, जिस वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है। और अपने इमोशंस को छुपाने के लिए या तो इनको बार बार अपने प्यार की याद ना आए, जिस वजह से इस पर्सन ने, जो कि बहुत ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दिया है, नेगेटिव्स में आया है, ठीक है। करंट में इस पर्सन की हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इनकी मेंटालिटी डिस्टर्ब है, और जो कि इनको साइकिक अटैक्स भी आते हैं, ठीक है। और इसका जो कि इमोशनली ये पर्सन टूटे हुए हैं, इसी वजह से इनकी जिंदगी में करंट में नेगेटिविटी बढ़ रही है, ठीक है। तो नेगेटिव्स में आया है कि इस पर्सन ने अपने हेल्थ को इग्नोर कर दिया है, जो कि गलत बात है। इनको अपने हेल्थ पर फोकस करने की जरूरत है, नहीं तो फिर वो टाइम दूर नहीं कि इस पर्सन को कोई बड़ी बीमारी पकड़ लेगी। आप दोनों का अगर मैं शॉर्ट में बोलूं लव लाइफ का, तो आप दोनों ही जैसे कि मान चुके हो कि शायद अब आपकी लव लाइफ का कुछ नहीं होने वाला है, और प्यार करके अब हमेशा के लिए आप दोनों को एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा, और किसी और से तो प्यार हो नहीं पाएगा। तो इससे बेटर है कि अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। इन शॉर्ट आप दोनों के हाल सेम है, ठीक है। बस इतना है कि आपके पॉजिटिव्स में आया था तो आपका हेल्थ इश्यूज कुछ नहीं है, लेकिन आपके पर्सन का नेगेटिव्स में आया है तो इन्होंने अपनी हेल्थ भी खराब कर ली है, ठीक है। इस तरह से आप दोनों की एनर्जीज आई, और बॉटम में हाई प्रीस्टेस है, ठीक है। आप दोनों ही जो कि फ्यूचर को लेकर सोच रहे हो कि फ्यूचर में कुछ तो अच्छा होगा, ऐसा आप दोनों को ही लगता है, ठीक है। आप दोनों के दिल के इंट्यूशंस आपको कहते हैं कि हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं कि इतनी जल्दी टूट जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि आप दोनों का रिश्ता फ्यूचर में डेफिनेटली अच्छा होगा, ठीक है। हम आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके लिए क्या है। आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंट में आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन करंट में आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन के एनर्जीज में है, इस वक्त कुछ कर नहीं पाएंगे आपके लिए, शायद आपकी कोई जिद है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और इनको लगता है कि अगर ये ऐसे आपसे बात करेंगे तो आप इनको इग्नोर करोगे। और 100% यहाँ पे दो दो क्वींस आई है, तो रोमांटिक थर्ड पार्टी है, एक आप हो और एक रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी के होते हुए अगर ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो आप इस पर्सन को ध्यान ही नहीं दोगे, आप इनको देखोगे ही नहीं, इनको ये अच्छे से पता है। इस वजह से दिल बहुत करता है आपसे बात करने का, लेकिन एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अट्रैक्शन इस पर्सन को सिर्फ आपका है, आप इस पर्सन की नजर में एक एम्प्रेस हो, ठीक है, जो किसी के लिए मरती नहीं है, और जो कि अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना जानती है। इस तरह से आपको करंट में देख रहे हैं, आपके अंदर चेंजेस देख रहे हैं, आपके अंदर रूड एनर्जीज देख रहे हैं, गुस्सा देख रहे हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देख रहे हैं आपके पर्सन करंट में। इस वजह से इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं, फिर भी एक्शन नहीं लेने वाले हैं। हम देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपको कब तक आ सकता है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इनको कब तक आ सकता है, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इनको कब तक आ सकता है, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इनको कब तक आ सकता है। इनका एक्शन आने में आपको टाइम लगेगा, 9 हफ्तों से भी ज्यादा, 2-3 महीने तो चले ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो रिश्ता है थर्ड पार्टीज की वजह से डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है। आप जितना मतलब रियूनियन में आने की कोशिश करो, थर्ड पार्टीज अपना काम अच्छे से करेगी, और आप दोनों को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करेगी, तो इस रिश्ते में रियूनियन को टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को इस वक्त, ऐसी एनर्जीज में इनको क्या करना चाहिए। बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। आप दोनों की लव लाइफ में, आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि यस मेरी जिंदगी अच्छी होगी, तो वो जरूर होगी, ठीक है। आपकी जिंदगी में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपकी लव लाइफ को भी हील करने की, और आपके करियर में आपको ग्रोथ करने की भी, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो, एंजल्स आपके साथ है, तो हर एक दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आएगा, बहुत जल्दी ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस बहुत जल्दी आएंगे, तो आपको इस बात पे भरोसा करके अपनी जिंदगी में फोकस करके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।